नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी की बागडोर संभाल ली। राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होगा। प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। और देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद राज्य में अधिकतर स्थानों पर रात के समय ठंडक बढ़ी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के इस शिविर को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी भाग लेंगे। इनके अलावा राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों तथा केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे, जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी की बागडोर संभाल ली। कांग्रेस मुख्यालय में हुए शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने श्री खड़गे को मंच पर जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। सोनिया गांधी ने श्री खड़गे को बधाई भी दी। औपचारिक तौर पर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद श्री खड़गे अब नई टीम का गठन करेंगे। इसी कारण पिछले अध्यक्ष की ओर से नियुक्त सभी पदाधिकारियों ने आज इस्तीफा दे दिया। अमेरिका ने भारत की टीका निर्माण क्षमता की सराहना की है। व्हाइट हाउस में कोविड मामलों की समन्वयक आशीष झा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत दुनिया में टीकों का प्रमुख निर्यातक है और भारत की टीका निर्माण क्षमता अतुल्य है। कोविड से निपटने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। इस बीच देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 219 करोड़ 57 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 96,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। जेरेमी हंट वित्त मंत्री बने रहेंगे। बेन वॉलिस रक्षा मंत्री होंगे, जबकि डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री और सुएला ब्रिवरमैन को गृह मंत्री बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने वित्तीय बाजारों में उथल पथल के बाद 11 दिन पहले ही जेरेमी हंट को वित्त मंत्री नियुक्त किया था। डोमिनिक राब को उप प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री का भी दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर वे उनके साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 लागू करने को तत्पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होगा। मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। इसके लिए 879 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। मूंगफली खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी और इसके लिए 166 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीद के लिए राजफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र और खरीद केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक की गई है। राज्य के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 36 करोड़ 56 लाख रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देश्यीय छात्रावासों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश के 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13 करोड़ 10 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की मंजूरी दी है। देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गायों की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के कोप को परास्त किया था। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने को कहा था। इसी कारण गोवर्धन पूजा के दौरान लोग गाय की पूजा करते हैं और गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर परिक्रमा करते हैं। प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा का उल्लास बना हुआ है। इसके साथ ही अन्नकूट भी मनाया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज जयपुर के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में आयोजित अन्नकूट महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने वहां भगवान के निमित्त भोग और नैवेद्य का अर्पण करते हुए विधिवत गोवर्धन पूजा की और भगवान से प्रदेशवासियों के सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन की कामना की। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। टोंक जिले में आज घर घर में महिलाओं ने भोर से ही अपने घरों की देहरी के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर कथा सुनी और मंगल गीतों के साथ गोवर्धन जी की पूजा की। गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराजे, तूफान चढ़े तोरे फूल चढ़े, तोरे पान चढ़े तोरे फूल चढ़े, तोरे चढ़े दूध की धारे गोदारे, तेरे माथे मुकुट विराजे। अन्नकूट के मौके पर टोंक जिले के ऐतिहासिक डिग्गी कल्याण मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर भगवान कल्याण की आकर्षक झांकी भी सजाई गई है। प्रदेश के बड़े व ऐतिहासिक मंदिरों में माना जाने वाला श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर में बड़े स्तर पर आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अन्नकूट को मोहम्मद श्रद्धालुओं द्वारा लुटकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे ही शाम करीब आती है, अन्नकूट बनकर तैयार होता है तो मंदिर परिसर में बैठे श्रद्धालु पुजारी का इशारा मिलते ही उस पर टूट पड़ते हैं। वह अन्नकूट लूटकर बाहर निकल जाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वह अपने आप को धन्य समझते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार 10 क्विंटल का अन्नकूट बनाया गया है। इस महोत्सव के लिए जिले के साथ ही देश भर में भी श्रद्धालु आते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। भीलवाड़ा में शाम को बैलों और गायों की पूजा की गई। डूंगरपुर के छापी गांव में गोवर्धन पूजा के बाद गाय दौड़ मेला आयोजित किया गया। बीकानेर जिले में गोवर्धन पूजा के लिए विशेष उत्साह नजर आया। घरों और मंदिरों में अन्नकूट मनाया गया। चूरू में महिलाओं ने अपने घर के बाहर गोवर्धन पूजा कर मनोकामना मांगी। जालौर जिले में पथमेड़ा गौशाला में भी गौ पूजन किया गया।
बाड़मेर जिले के ब्रह्मधाम आसोतरा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पूजा अर्चना की और देश में खुशहाली तथा समृद्धि की कामना की। झालावाड़ जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने घर के बाहर गाय के गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा की और गीत गाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष उत्साह देखा गया। दीपोत्सव के तहत कल भाई दूज मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को भाई दूज की बधाई दी है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर आज ही भाई दूज मनाई गई। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को महिलाओं ने तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। श्रीगंगानगर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत शिवपुर हेड पर विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। शिवपुर हेड पर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व इलाके के मौजूद लोगों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। शाम को शहर के सबसे बड़े पार्क इंदिरा वाटिका में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान व पंजाब की मिली जुली संस्कृति से लोग रूबरू होंगे। स्थापना दिवस को लेकर कई सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को लंगर भी वितरित किया गया है। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। और अब मौसम। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद राज्य में अधिकतर स्थानों पर रात के समय ठंडक बढ़ गई है। पिछले 3-4 दिन में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। जयपुर मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि 7-8 जिलों में न्यूनतम तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे आ गया है। विगत 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान है, वहां पर जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो है वनस्थली बूंदी में 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें, सीकर के अंदर 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान फलोदी में 36.6 और न्यूनतम तापमान चूरू में 13.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। आने वाले 5 दिनों में पूर्ण तरह से शुष्क रहेगा मौसम प्रदेश के अंदर। दिन का तापमान है वो लगभग 34 से 35 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। वहीं रात्रि में तापमान में 10 से 12 डिग्री के आसपास ही अधिकतर जगहों पर तापमान दर्ज होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की बागडोर संभाल ली है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू होगा। प्रदेश के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व आज धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। और देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद राज्य में अधिकतर स्थानों पर रात के समय ठंडक बढ़ गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।